हेलो एवरीवन। आज मैं स्टैंडर्ड 4 को सर्वनाम पढ़ाऊंगी। कभी कभी बातचीत में हम नाम की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, मुझे आदि। अर्थात संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चय रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। मतलब पता है कि ये है, निश्चय ही ये है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चय व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, अर्थात पता नहीं है कि कौन है, लेकिन कोई है। इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, यहाँ कौन आया है प्रश्न हो गया, इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अर्थात ये जो बोओगे सो काटोगे, इसमें संबंध है फसल से, और जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक यानी अपने बारे में। जैसे स्वयं, अपने आप ही आदि। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं ही कर लिया, आप रहने दो। क्या आप अपना कार्य अपने आप नहीं कर सकते? मतलब एक दूसरे, ये खुद के बारे में कहा जा रहा है। इस तरह आज हम लोग सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में पढ़ें। धन्यवाद।